जी मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। जब मैंने आपसे दिसंबर के शुरुआत में चर्चा की थी कि 2023 गुजर रहा है लेकिन आपको दो एक खुशियां दे करके जाएगा, तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि 2023 के लास्ट तक यानी दिसंबर के अंतिम दिनों तक आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपके साथ मैंने चर्चा किया था पीजीटी और टीजीटी डीएसएसबी के टीजीटी और पीजीटी वैकेंसी की बात मैं कर रहा था। हालांकि टीजीटी का नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कब तक टीजीटी का जारी हुआ, लेकिन पीजीटी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो आज की डेट 22 तारीख को ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पे 9 तारीख को अगर हम बात करें तो 9 तारीख से आपका नोटिफिकेशन भरा जाएगा। 7 फरवरी तक आपका फॉर्म भर सकते हैं, यानी 9 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कई ऐसी नोटिस दी गई, जैसे कि देखिए दिल्ली की सबऑर्डिनेट बोर्ड के द्वारा जो है आपकी नोटिस जारी कर दी गई है, जिसमें पीजीटी के सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दी गई है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट कोड, चूँकि सब्जेक्ट कोड के हिसाब से ही यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अगर यहाँ सब्जेक्ट कोड पे ध्यान दें तो कह रहा पीजीटी हिंदी जो मेल है, पीजीटी हिंदी जो फीमेल है और पीजीटी हिंदी टोटल को अगर मिला दें तो टोटल 12 पद आपके हिंदी में हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के लगभग 250 पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। उनमें से आपके अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अगर यहाँ ध्यान दें तो पीजीटी मैथ के मेल फीमेल और पीजीटी मैथ का यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल वाले कोई भी पद को मिला दें तो टोटल आपके मैथ में 15 7 22 पद यहाँ पे दिए गए हैं। वहीं पे आपके पीजीटी फिजिक्स मेल फीमेल और पीजीटी यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टोटल पद मिला दें तो 9 पद यहाँ पे दिए गए हैं। वहीं पे पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल और पीजीटी केमिस्ट्री अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मिला दें 14 10 24 2 26 पद केमिस्ट्री में हैं। आगे बढ़ते हैं, पीजीटी बायोलॉजी मेल और पीजीटी बायोलॉजी फीमेल और पीजीटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, काउंसिल की बात करें, टोटल 18 9 27 2 29, यही ना पीजीटी, हाँ टोटल 29 पद हैं। वहीं पे इकोनॉमिक्स में 23 5 28 पद हैं। इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्टों में पद दिए गए हैं। ठीक है, सबके पद यहाँ पे हैं, नोटिस आप डाउनलोड करें। टोटल 300 पद लगभग हैं। 297 पदों पर आपकी वैकेंसी प्रक्रिया यहाँ पे जारी होनी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 297 यहाँ पे लिखा गया है, 297 लिखा गया है। ठीक है, 297। अब बात यह है कि इसके लिए कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन में डाउट है। पहला कि नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, एज कितनी होनी चाहिए? तो एज जो है यहाँ पे 36 ईयर रखी गई जनरल कैंडिडेट के लिए। जनरल कैंडिडेट के लिए 36 ईयर का मतलब है कि ओबीसी का 39 हो गया और एससी एसटी का 41 हो जाएगा, 5 साल की छूट मिलती है। इसके बाद आपका जो है पीजी होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में, आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पीजीटी के आपके उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। अभी एक डाउट बना हुआ है, चूँकि ये डाउट क्लियर नहीं किया गया है कि क्या सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा जहाँ तक अपना अनुमान है उसके हिसाब से सीटेट जो है आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य नहीं है पीजीटी के लिए, लेकिन टीजीटी के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, तो जो आपकी टीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी जनवरी के लास्ट तक यानी जनवरी महीने के लास्ट तक आपको टीजीटी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगा 2024 में, और उसका नोटिफिकेशन आपका 10 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और 10 मार्च तक उसका फॉर्म भरा जाएगा, तो उसका भी पेपर आपका। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। दो चीज़ें क्लियर हो गई कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है अपने सब्जेक्ट में, साथ में अपने सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आप भरना चाहते हैं वो आपको बीएड किए होना चाहिए। सीटेट क्वालिफाइड अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कहीं लिखित नहीं है, इसलिए अभी हम लोग उसको डाउट में रखते हैं कि सीटेट पास होना चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है पीजीटी में सीटेट की कोई अनिवार्यता नहीं है, बीएड होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो है फॉर्म की डेट मैंने आपसे बताई दी, फीस आपकी 100 रुपये लग रही, तो आप फॉर्म जरूर भरें। इसके बाद अब बात आती है महिला और मेल और फीमेल की वैकेंसी के सबकी सीटें अलग अलग हैं, तो आप इस नोटिस को जारी हो चुकी है डीएसएसबी की साइट से डाउनलोड कर लीजिए। सरकारी रिजल्ट पे भी है, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं। एक नज़र हम लोग डालते हैं बायोलॉजी पे, चूँकि मैं बायोलॉजी आपको पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी का प्रैक्टिस पेपर भी एनसीईआरटी का मैं आपके साथ करवाऊँगा, तो बायोलॉजी पे एक नज़र डालते हैं। बायोलॉजी में जो आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन आप जूलॉजी से हों या बॉटनी से हों, ठीक है, या आप माइक्रोबायोलॉजी हों, बायोकेमिस्ट्री हों, ठीक है, या
जो है ये माइक्रोबायोलॉजी से हो तो आप आराम से अपने फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको चैनल की तरफ से इसके प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, डीएसएसबी का प्रैक्टिस पेपर, फिर एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जाएंगे। ये प्रैक्टिस पेपर आपको फ्री है, निःशुल्क है, तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो मिलेंगे। चूँकि क्लासेस इतने जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकती, इसलिए प्रैक्टिस पेपर से पहले एनसीईआरटी नोट्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस पेपर, फिर एग्जाम पॉइंट्स, जो चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी, आपके लिए लाभदायक होगा। उम्मीद करेंगे कि सिलेक्शन के लिए बेहतरीन स्कोर आप यहाँ से कर पाएंगे। अब इसके बाद जो डाउट की बात है, वह डाउट की बात है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो एग्ज़ाम आपका अप्रैल के लास्ट तक होगा, अप्रैल के सॉरी माफ़ करिएगा, मार्च के लास्ट में और अप्रैल के स्टार्टिंग में आपका पेपर होने वाला है। तो आपके पास सब मिला जुला करके 90 दिन का समय है, आप अपनी तैयारी में जुट जाइए ताकि आप अपना बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो आप सबके लिए ज़रूरी थी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।